तो इन फॉर्म्स को आप फिल करेंगे तभी जाकर के वहां पर काउंसलिंग अटेंड कर पाएंगे। स्कॉलरशिप अगर नहीं मिला किसी बच्चे को, सपोज दैट वर्स्ट कंडीशन, वीजा रिजेक्शन मैक्सिमम टाइम है इसी वजह से कि डॉक्यूमेंटेशन में लोगों का बहुत ज्यादा एरर आ रहा है। हेलो एंड वेलकम टू माय करियर पाठशाला फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं एमबीबीएस इन इटली सीरीज का कुछ ऐसा पार्ट जिसमें कि आपको क्लैरिटी अभी तक बहुत चीजों की नहीं हो पाई है और अभी जो इंडिया में परिस्थितियां चल रही हैं, जो सिनेरियोज बने हुए हैं, उसमें अनसर्टेनिटी का माहौल बहुत ज़्यादा है और लास्ट ईयर से ज़्यादा स्थितियां खराब लग रही हैं इस साल। तो क्योंकि नीट का ना तो कोई एप्लीकेशन अभी तक जो है सो डेट अनाउंस हुआ, ना कोई उसकी एग्जाम कब होगा वो अनाउंस किया जा रहा है, कोई किसी तरह का मतलब फंक्शनैलिटी पूरी तरह से अननोन है कि नीट के लिए होगा क्या। तो इसी बीच में एमबीबीएस इटली जो कि एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन बैकअप के लिए आप लोगों के लिए बखूबी हो सकता है, इसको आज बस एक क्रिस्प एंड शॉर्ट में, प्रिसाइज में इसे आज हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस ये चीज इस बात का करता हूं कि जो एडमिशन प्रोसेस है उसमें एक फैमिलियरिटी आपको नजर आएगा, जिसमें कि क्या है कि इंडिया में जिस तरह से आपका एमबीबीएस एडमिशन होता है, सिमिलर प्रोसेस आपके इटली का भी है। जैसे कि आपका वहां भी एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस देना होगा, नीट यहां भी देना होगा, आपको काउंसलिंग इंडिया में भी करना होगा, आपको काउंसलिंग इटली के लिए भी करना होगा, आपको एप्लीकेशन फॉर्म कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के इंडिया में फिल करने होंगे, इटली में फिल करने होंगे। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कॉलेज में आपका इंडिया में एडमिशन होता है तो फीस नॉमिनल होता है, इटली में भी होता है, इवन वहां तो स्कॉलरशिप का भी प्रोविजन है। तो अब मैं इस प्रोसेस को बताता हूं आपको कि जो अभी तक मैं डिस्कस किया कि भाई वहां भी सारी चीजें सेम होती इंडिया की तरह, लेकिन उसका जो क्रोनोलॉजी ऑर्डर है, जो उसका टाइम पीरियड है इन सब का मीन्स प्रोसीडिंग्स के लिए, वो डिफरेंट है। तो सबसे पहले जो इंडिया में काम होगा वो होगा नीट हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, फिर काउंसलिंग की बात आगे होगी। इटली में वही चीज, काउंसलिंग पहले आपको एप्लीकेशन जो है काउंसलिंग के लिए फिल करना होगा, बाद में आप आईमैट जो उसका अपना एंट्रेंस टेस्ट होता है वो आईमैट आप बाद में देंगे, रिजल्ट आएगा, फिर आप वीजा सीधे लेकर के उधर डिपार्चर। तो अभी जो काम है आपका वो है कि आपको प्री एनरोलमेंट करना होगा। तो प्री एनरोलमेंट क्या हुआ? रजिस्ट्रेशन हुआ, एक तरह से बहुत शुद्ध भाषा में समझ लें, ये एक रजिस्ट्रेशन का पार्ट है। MIUR मिनिस्ट्री ऑफ यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च करके उनका एक डिपार्टमेंट है जो कि इन चीजों को प्रोसेस करता है। उसके लिए साइट बनी हुई है जहां पर कि आपको प्री एनरोलमेंट करना पड़ता है। अब जिस तरह से इंडिया में कोई ऐसे कॉलेजेस हैं जो अपना फॉर्म निकालते हैं, जैसे अभी लेटेस्ट एग्जांपल था आपका CMC वेल्लोर का। तो CMC वेल्लोर ने जिस तरह से अपना एप्लीकेशन फॉर्म निकाला, इसी तरह से मणिपाल सिक्किम मणिपाल अपना फॉर्म निकालेगा। तो इन फॉर्म्स को आप फिल करेंगे तभी जाकर के वहां पर काउंसलिंग अटेंड कर पाएंगे। भले उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो नीट का मीन्स की तरह कोई एग्जाम कंडक्ट करे, कोई अपना काउंसलिंग कंडक्ट करे, कोई अथॉरिटी नहीं इनके पास, लेकिन फॉर्म ये अलग से फिल करवाते हैं। लाइकली इटली के लिए भी कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें कि मैं आपको बताता चलो, टुरिन है, मैसिना है, पाविया है, पार्मा न्यूली एडेड यूनिवर्सिटी है, और एक हो सकता है पाडुआ भी आपका जो है 6 जुलाई से वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म पब्लिश करेगा। तो ये जो 4-5 यूनिवर्सिटीज मैंने आपको बताया है अभी, इनका अपना एप्लीकेशन फॉर्म है जिसे आप CMC वेल्लोर सिक्किम मणिपाल की तरह फिल करेंगे। अगर आपको CMC वेल्लोर में जाना है तो ही आप फॉर्म फिल करेंगे, आपको सिक्किम मणिपाल जाना है तो ही आप वहां पर फॉर्म फिल करेंगे। लाइकली आपको इन 5 यूनिवर्सिटी में कोई भी अगर इंटरेस्ट है आपका, तो फिर इनका आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक ही यूनिवर्सिटी जिसने कि लगभग 15 यूरो चार्ज किया था, वो था आपका टुरिन।
तो इसके अलावे जो भी यूनिवर्सिटीज है सब जगह फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है। अभी उनकी डेट्स अवेलेबल है, जिसमें कि एक यूनिवर्सिटी से क्लोज हो चुका है, वो था टुरिन मेडिकल यूनिवर्सिटी, वो 28 अप्रैल को ही क्लोज हो गया। सेकंड जो पाविया है, इसकी 23 जुलाई या इनकी जो है सो प्री एनरोलमेंट की डेट दी हुई है। फार्मा न्यूली एडेड यूनिवर्सिटी, इसकी भी अभी 23 जुलाई। इसलिए अगर ऐसे यूनिवर्सिटी जहां एक चीज और यहाँ इंपॉर्टेंट हो रहा है कि ये सब यूनिवर्सिटी जो अपना फॉर्म निकालते हैं, यहाँ क्या इंटरेस्ट कैसे हो सकता है आपका, इसलिए क्योंकि नॉन ईयू स्टूडेंट्स, जो भी नॉन ईयू कैंडिडेट्स हैं, आपका नॉन यूरोपियन यूनियन कैंडिडेट्स, उनके लिए यहाँ पर सीटें जो हैं 40 सीट्स हैं ऑलमोस्ट, मतलब सब जगह आपके 40 सीट्स हैं। इसलिए आपके जो चांसेस बनेंगे वो मैक्सिमम सीट वाले यूनिवर्सिटी में ही ज़्यादा बनेंगे, और ये मैक्सिमम सीट्स आज के डेट में अवेलेबल है इन 4-5 यूनिवर्सिटीज़ में। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको उधर जो एक प्रोसेस सिमिलर क्या दिखाई पड़ता है, चॉइस फिलिंग भी आपका जो है वहाँ भी होगा, लेकिन ये एक कंस्ट्रेंट है, इसको मैं डिसएडवांटेज में कह सकता हूँ कि आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी होगा चॉइस फिलिंग के लिए। तो आपको प्लान भी उसी तरह से करना पड़ेगा। ये आप समझ लें कि नीट में जैसे आप अभी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आपका टारगेट होगा नहीं मुझे दिल्ली एम्स में ही जाना है, तो आप उसकी तैयारी वैसे करते हैं। सो लाइकली यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी विच यू आर गोइंग टू सेलेक्ट फॉर एमबीबीएस इन इटली। इसलिए ये ध्यान देना है आपको। जो आपका इसमें एप्लीकेशन प्रोसेस हो रहा है, तो ये प्री एनरोलमेंट फिनिश होने के बाद आपका जो आगे का प्रोसेस होता है वो है IMAT का फॉर्म फिल करना, जिसकी डेट है 30 जून टू 22 जुलाई। इस बीच में ही आपको इनके फॉर्म फिल करने होंगे। इसका कॉस्ट आ रहा है 130 यूरो, अराउंड 11,500 रुपीज में ये कुछ आएगा। तो ये फॉर्म फिल करने के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे 9 सितंबर को IMAT लिखने के लिए। तो आगे फ्रेंड्स अब मैं आपको बताता चलूं कि आपका जो फी स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर कॉस्टिंग की जब बात होगी तो फीस एग्जेम्प्ट हो जाता है, क्योंकि एक स्कॉलरशिप आपका यहाँ पर अवेलेबल है। अकोमोडेशन कॉस्ट एग्जेम्प्ट हो जाता है क्योंकि स्कॉलरशिप अवेलेबल है। इवन 2 टाइम्स फूड के लिए भी आपको स्कॉलरशिप दी जा रही है। साथ ही आपको स्कॉलरशिप मिलने के बावजूद आप यहां पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। तो एक मोटा मोटा खर्च मैं आपको बता दूं कि आपका अपार्ट फ्रॉम स्कॉलरशिप जो अलग खर्चे हो सकते हैं वो है छुट्टियों में आने जाने का फ्लाइट टिकट टू एंड फ्रो अराउंड 60,000 रुपीज। तो ईयरली ये आपका एक खर्च। दूसरा खर्च आपका हो सकता है जो पर्सनल एक्सपेंसेज है, कभी आप बीमार होते हैं, कभी आप कुछ खरीदते हैं, कभी आप बाहर आउटिंग करते हैं, मतलब गैजेट्स लेते हैं, कुछ भी ऐसा, तो ये सब पर्सनल खर्चे में आ गए। तो इस हिसाब से 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए यहां पर एक्सपेंसेज कुछ आपका ये फॉल करेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस आप कुछ मिसलेनियस रख करके चल सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि साल का 2 लाख रुपए आपका मैक्सिमम खर्च हो सकता है। दिस इज अपार्ट फ्रॉम योर स्कॉलरशिप। हाँ, यहां पर यह भी जानना जरूरी है कि स्कॉलरशिप अगर नहीं मिला किसी बच्चे को, सपोज दैट वर्स कंडीशन, तो फिर उनके जो खर्चे होंगे टोटल ओवरऑल वो आपका, मतलब मान के चलो आपके मंथली एक्सपेंसेस जो लिविंग कॉस्ट का वो हाई है, इसलिए वो आपको जोड़कर चलना होगा। 40 से 50 हजार वहां खर्च आ सकता है, तो मैं मैक्सिमम ही लेके चलूं तो 6 लाख वो हो जाएगा। और फीस फ्रेंड्स बहुत ज्यादा नहीं है, फीस मुश्किल से मुश्किल यहाँ पर 1.5 से 2 लाख साल का बैठता है। तो ये जो आपका 8 लाख रुपए का खर्चा इधर हुआ, 2 लाख रुपए उधर खर्चे आपके पर्सनल वाले, तो 10 लाख रुपए का हिसाब यहां बन गया। तो 10 लाख रुपए साल का, यानी कि 60 लाख के अराउंड आपका खर्च टोटल हो सकता है। तो ये हो गई कॉस्टिंग की बात। अब प्रोसेस में थोड़ा सा आगे मैं ये बता दूं कि जो आपका कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है वो है डीओवी को लेकर के, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के। मैं इस बात को बहुत एक क्लियर एंड लाउडली कह रहा हूं कि आप जब एक्सपर्ट किसी चीज के नहीं है तो आप उसमें किसी की और की मदद लेंगे, वो भी अगर आपकी तरह हो या फिर नया बंदा हो,
और मैं जानता हूं कि इंडिया में अभी तक इटली के लिए कोई अलग से इस तरह से सर्विसेज नहीं दे रहा, तो उसकी एक्सपर्टीज अगर उस तरह की नहीं है खासकर एमबीबीएस के लिए, तो फिर आप उसके चक्कर में पड़कर अपना टाइम वेस्ट करेंगे, अपना मतलब समझो आपकी जो मेहनत हुई है वो सारा वेस्ट हो जाएगा। वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। वीज़ा रिजेक्शन मैक्सिमम टाइम है इसी वजह से कि डॉक्यूमेंटेशन में लोगों का बहुत ज़्यादा एरर आ रहा है, डॉक्यूमेंटेशन फ्लॉलेस नहीं हो पा रहा। और डॉक्यूमेंटेशन दो तरह का है, एक है एडमिशन के लिए और दूसरा है आपका स्कॉलरशिप के लिए। तो इन दोनों के डॉक्यूमेंटेशन में जब तक कोई एक्सपर्ट ब्रेन काम नहीं करेगा, एक डेडिकेटेड वे में कोई टीम इसमें नहीं लग रही है, तो पॉसिबल नहीं है कि आपका वीज़ा साफ तौर से क्लियर हो जाए और आप इटली लैंड कर जाए। इसलिए माय करियर पाठशाला आपको अपने एक्सपर्ट एडवाइस यही दे रही है कि आप आज के डेट में किसी भी लेमैन के चक्कर में नहीं पड़े, किसी अनप्रोफेशनल पर्सन के एजेंसी के चक्कर में नहीं पड़े। वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में अब आप जानिए कि जो आपका प्रोसेसेस है उसके क्रोनोलॉजी ऑर्डर्स क्या क्या है, किस किस तरह से आपको प्रोसेसेस को किन किन टाइम में वहां पे कंप्लीट करना होता है। तो सबसे पहले तो प्री एनरोलमेंट अभी चल रहा है फ्रेंड्स, इसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। IMAT का फॉर्म आएगा, वो आपको फिल करना पड़ेगा। थर्ड थिंग है DOV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि आपका ऑलमोस्ट 10 जुलाई ऑनवर्ड हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो उस समय आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विद पासपोर्ट ये आपको देना पड़ेगा, सो दैट कि आपका DOV जो है वो इन प्रोसेस हो जाए। और नेक्स्ट जो होगा वो वीज़ा प्रोसेसिंग होगा, लेकिन उसके जस्ट पहले जो काम होगा वो होगा स्कॉलरशिप के लिए डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पर पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, पेरेंट्स का आपका फैमिली कॉम्पोजिशन, उसमें एक टर्मिनोलॉजी है फैमिली कॉम्पोजिशन, उसका डॉक्यूमेंटेशन होगा, जिसके तहत पेरेंट्स का जो अर्निंग बॉडी है आपकी फैमिली में, उनका इनकम सर्टिफिकेट, उनका बैंक स्टेटमेंट 3 मंथ्स 6 मंथ्स इस तरह से कुछ भी वो दे सकते हैं, अलॉन्ग विद ITR और प्रॉपर्टी पेपर, जहां पर आपका जहां घर है, जो अपना ओरिजिनल आपका अपना घर है, उसका मेजरमेंट जो है और वैल्यूएशन वहां पर आपको करवा करके वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमें भेजने होंगे इन ओरिजिनल। उसका हम लोग लीगलाइजेशन अटेस्टेशन ये सब करवा करके तभी स्कॉलरशिप के लिए वो आपका आगे जाएगा। तो ये सारे प्रोसेसेस का एक क्रोनोलॉजी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट मैं कुछ डिसएडवांटेजेस की बात करता हूं फ्रेंड्स। डिसएडवांटेजेस क्या है? एक है कि आपका चॉइस फिलिंग में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी आपको वहां पर ऑफर होगा बीइंग नॉन इंग्लिश स्टूडेंट। सेकेंड जो आपके लिए दिक्कत क्या आती है, लैंग्वेज बैरियर। तो लैंग्वेज बैरियर की वजह से इटली में पार्ट टाइम जॉब आपको मिलना मुश्किल होगा और आप वहां पे थोड़ा सा इनकैपेबल होंगे कि भाई अगर फाइनेंशियली आपको और स्ट्रांग होना है, थोड़ा और अपने आप को सपोर्ट करना है, तो उसके लिए इटालियन लैंग्वेज जो आपको मैं अलग से बताऊंगा कि इटालियन लैंग्वेज आप सीख कब सकते हैं और कैसे सीख सकते हैं। तो ये एक बैरियर दूसरा हो गया। तीसरा जो बैरियर है वो है आपका कि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो डिफरेंट है, थोड़ा वहाँ ठंड ज़्यादा होगी। कहीं कोस्टल एरिया है तो वो ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको नॉर्दर्न पार्ट जो भी है इसका वहाँ पर ठंड ज़्यादा है। चौथा जो आपको ड्रॉबैक है फ्रेंड्स वो है आपके इधर कि इटली के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स हैं उसमें थोड़ा टाइम लगता है, वहाँ पे आराम से काम होता है, इसलिए वो भी एक बैरियर आपको आगे समझ में आएगा। बट इट्स नॉट सो कॉम्प्लेक्स कि आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी और आपका वहाँ मतलब रेजिडेंट परमिट वगैरह ये सब जो है सो कहीं कैंसिल हो जाएगी, हो जाए, कुछ नहीं, ऐसी बात नहीं होती। थोड़ी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे प्रॉब्लम आपको प्रिपरेशन टाइम में आ सकता है जिसमें कि सब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग का सब्जेक्ट जो है वो आपका कोचिंग भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, दैट विल बी कंडक्टेड फ्रॉम लास्ट वीक ऑफ जुलाई और पूरा अगस्त ये हमारा चलेगा। तो इसमें आपको पूरी तरह से एक क्रैश कोर्स टाइप से ये आपको हम करवा देंगे। तो मेन टेंशन जहां पर है वो है अभी अप्रोच की, कि आप उस अप्रोच के साथ थॉट प्रोसेस को डेवलप नहीं कर पा रहे होंगे,
तो फ़ोन उठाइए, जल्दी जल्दी कॉल करिए और माय करियर पाठशाला से सारी इंफॉर्मेशन लेकर के आगे वीडियोस को भी देखते रहिए। अभी स्कॉलरशिप सीरीज पे मेरा वीडियो बहुत सारा आएगा, तो उसे मिस नहीं करेंगे आप, और इसी तरह से माय करियर पाठशाला के साथ बने रहेंगे फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑन MBBS अब्रॉड एंड नीट। थैंक यू सो मच।